ब्लॉक डील एंड बल्क डील्स क्या होती हैं? ब्लॉक डील्स क्या होती हैं? बल्क डील्स, दोनों में क्या फ़र्क है? ये शेयर के प्राइस को किस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं? इनको अगर आपको देखना हो कि आपकी फेवरेट कंपनी में कोई बल्क डील हुई है क्या, ब्लॉक डील हुई है क्या, किस बड़े म्यूचुअल फंड ने बड़ा स्टेक बाय किया है, किस एफआईआई या डीआई ने बड़ा स्टेक बाय किया है या सेल किया है, ये सारी चीज़ें जो है आप ब्लॉक डील्स और बल्क डील्स की लिस्ट में आप देख सकते हैं। और ये सब चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी हम सारी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लॉक डील और बल्क डील होती क्या है और इनमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लॉक डील क्या होती है। किसी भी कंपनी के शेयर अगर लमसम में 5 लाख शेयर एक साथ ट्रेड किए जाते हैं या 5 करोड़ से ऊपर की वैल्यू के शेयर एक ट्रेड किए जाते हैं, दो लोग मार्केट से बाहर एग्री करते हैं। नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं वो दो पार्टीज को मिलवाते हैं, एक जो खरीदने में इंटरेस्टेड है, एक बेचने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये लमसम अमाउंट में शेयर होते हैं। कम से कम 5 लाख शेयर होने चाहिए या कम से कम 5 करोड़ वैल्यू होनी चाहिए। और ये एग्जीक्यूट होता है, हमारा मार्केट सुबह 9 बजे खुलता है, वहां से 35 मिनट का विंडो होता है, उस विंडो में ये ब्लॉक डील एग्जीक्यूट होती है। तो जो बीच में डील मेकर होता है वो दोनों से बात करके एक प्राइस डिसाइड करता है, और वो प्राइस जो है आपके शेयर प्राइस से थोड़ा नीचे हो सकता है, उसी प्राइस पे हो सकता है, या थोड़ा ऊपर हो सकता है। इससे आपको पता लगता है कि ब्लॉक डील से पता लगता है कि क्या बेचने वाला ज़्यादा इंटरेस्टेड था या खरीदने वाला ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मान लीजिए मार्केट से प्राइस अगर थोड़ा सा 5% 10% नीचे ब्लॉक डील हो रही है, मींस बेचने वाले को ज़्यादा ज़रूरत थी और वो मार्केट प्राइस से नीचे भी बेचने को तैयार है। ठीक है, अगर प्राइस जो है ब्लॉक डील उसी प्राइस पे हो रही है या उससे थोड़ा सा 1-2% ऊपर हो रही है, तो इसका मतलब खरीदने वाला इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि वो मार्केट प्राइस या उससे 1-2% ऊपर देने को भी तैयार है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ब्लॉक डील से पता लगता है कि उस समय जब ब्लॉक डील हुई लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था। ठीक है, अब ये ब्लॉक डील मैंने आपको बता दिया कि कितने बड़े अमाउंट की होती है और ये कब होती है। ये आपकी जो है सुबह, जैसे मैंने बताया 9 बजे हमारा मार्केट खुलता है, उस समय 35 मिनट का विंडो होता है, उसमें ये होती है। और ऐसी कोई भी जो डील होती है वो इमीडिएटली एक्सचेंजेस को रिपोर्ट की जाती है ब्रोकर के द्वारा। तो इमीडिएटली आप एक्सचेंजेस पे, हमारे एनएससी पे अगर डील हुई है तो आपको एनएससी पे दिख जाएगी। वो कैसे देखेंगे ये भी मैं आपको अपनी स्क्रीन पे भी मैं दिखाऊंगा। और बीएसई में यदि डील हुई है तो आपको बीएसई की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगी। तो ब्लॉक डील आपको इमीडिएटली, ये जो है बल्क डील से फर्क है, मैं बल्क डील की भी बात करूंगा। ब्लॉक डील आपको इमीडिएटली जो है एनएससी या बीएसई की वेबसाइट पे इमीडिएटली दिख जाएगी। ऐसी जो ब्लॉक डील होती है, जो ब्लॉक विंडो में होती है, उसमें एक और फैक्टर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये डील इंट्राडे में रिवर्स नहीं की जा सकती है। बल्क डील से ये एक मेजर फर्क होता है कि जिसने ये ब्लॉक में खरीदा है वो आज के आज ही बेच नहीं सकता है। मान लीजिए कि कम प्राइस में खरीदा और बल्क डील हुई है, लोगों को पता लगा और उन्होंने प्राइस को ऊपर चढ़ा दिया, तो आप उससे एग्जिट नहीं कर सकते हैं, या उल्टा हुआ तो आप दोबारा एंटर नहीं कर सकते हैं। तो ब्लॉक डील वाला इंट्राडे में दोबारा उसमें जो है वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकता है। एंट्री किया है तो एग्जिट नहीं कर सकता, और सेल किया है तो बाय नहीं कर सकता। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक डील। अब बल्क डील क्या होता है? कई बार ऐसे जो है वो मतलब बायर्स को मान लीजिए सेलर नहीं मिलता है और उसे मार्केट में ही बेचना पड़ता है, या फिर जिसने पहले जो है शॉर्ट किया हुआ है या किसी को खरीदना है तो उसको कोई सेलर नहीं मिल रहा है तो उसको मार्केट से ही बाय करना है। तो वो नॉर्मली क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके प्राइस ऊपर चढ़ता जाता है, वो बाय करते जाते हैं, क्योंकि अगर एकदम वो लमसम में बाय करेंगे तो प्राइस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ब्लॉक डील्स वो होती हैं जहां पे एक दिन के अंदर, यानी हमारे पूरे 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, एक दिन के अंदर किसी भी कंपनी के शेयर का एक पर्सन ने या एक एंटिटी ने या एक ब्रोकरेज अकाउंट ने 0.5% से ज़्यादा बड़ा ट्रेड लिया है, चाहे वो बाय किया हो चाहे सेल किया हो, पूरे दिन में, समझिए, हो सकता है वो एक 2 शेयर करके लिया हो पूरे दिन में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर वो ट्रेड किसी एक पर्सन ने बाय किया है या सेल किया है, 0.5% ऑफ द कंपनी में जितने शेयर हैं उनका टोटल, तो उसे हम जो है बल्क डील बोलते हैं। यानी किसी ने बल्क में बाय किया है या बल्क में सेल किया है। अब अगर किसी ने बल्क में बाय किया है तो इफेक्टिवली मतलब बात यह है कि उसको कोई मतलब शेयर मार्केट के बाहर डायरेक्ट सेलर नहीं मिला,
तो उसे मार्केट से बाय करना पड़ा, तो ये अच्छी चीज़ है। तो उसमें प्राइस धीरे धीरे मूव हुआ और वो एक साथ इसलिए नहीं बाय किया, धीरे धीरे बाय किया कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए ताकि उसे कम प्राइस में मिल पाए। तो बल्क डील में जो बाय कर रहे हैं इट्स ए गुड थिंग, बल्क डील में जो सेल कर रहे हैं इट्स ए बैड थिंग कि भाई उसे बाहर से कोई जो है वो डायरेक्ट कोई जो है सेल करने के लिए कोई मिला नहीं, तो उसे शेयर मार्केट में डायरेक्टली दिन भर में धीरे धीरे करके और सेल करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो बल्क डील होती है वो ब्रोकर एट द एंड ऑफ द डे शेयर मार्केट को रिपोर्ट करता है। जैसे हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, तो ये 4:30 बजे या उससे पहले पहले शेयर मार्केट में रिपोर्ट की जाती है ब्रोकर के द्वारा एक्सचेंजेस को, यानी BSE और NSE को, और 4:30 बजे के बाद ये BSE और NSE की वेबसाइट्स पे लिस्ट हो जाती है, ठीक है। अब किसमें क्या ट्रेड हुआ है वो कैसे देखना है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको यहाँ मेरी स्क्रीन पे आ जाइए, मान लीजिए NSE में देखना है, तो ये देखिए जैसे NSE बल्क डील आप इस तरह से गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पहला ही ब्लॉक जो है बल्क एंड ब्लॉक डील वाला पेज मिलता है। आप इस पेज में आप देख सकते हैं, अगर बल्क डील देखनी है तो बल्क डील देखिए, ब्लॉक डील्स देखनी है तो ब्लॉक डील देखिए, और एक किसी स्पेसिफिक शेयर में देखनी है मान लीजिए, तो आप वो शेयर को आप टाइप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन इसमें बल्क डील कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, कौन बाय कर रहा है। जो भी शेयर आपको जो है देखना करना है, देखिए इसमें एक वीक में कोई डील नहीं हुई है, एक मंथ में कोई डील नहीं हुई है, आप ब्लॉक डील देख सकते हैं, इसमें किसने बेचा है, किसने खरीदा है। तो ये आप ऐसे NSE पे देख सकते हैं। BSE पे देखने के लिए आपने सेम चीज़ वही BSE बल्क डील आप यहाँ पे लिखेंगे और ये BSE का पेज आ जाएगा, और बिल्कुल सेम तरह से आपको BSE पे भी यहाँ पे दिखेगा। आप डेट का वगैरह यहाँ से सब चेंज कर सकते हैं। तो आपको NSE और BSE दोनों पे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये डील हो सकता है NSE पे हुई हो या हो सकता है BSE पे हुई हो, तो दोनों पे देखिए। अब इससे आपको पता क्या लगता है, बहुत सारी डील्स इस तरह से होंगी जहाँ पे आपको दिखेगा कि इनके एडजस्टमेंट होते हैं। एक पर्सन ने जो है वो बाय किया, फिर दोबारा सेल कर दिया, या पहले सेल किया दोबारा बाय कर लिया सेम डे में, इंट्राडे में। तो वो जो इंट्राडे में जो कवर अप हो जाती हैं वो नॉर्मली जो है बहुत यूज़फुल नहीं होती हैं डाटा देने के लिए, वो नॉर्मली ट्रेडिंग के लिए यूज़ होती हैं। लेकिन अगर धीरे धीरे आप देखो कि लोग जो है बल्क में बाय कर रहे हैं और प्राइस को ज़्यादा ऊपर मूव नहीं होने दे रहे हैं, तो दैट माइट बी ए गुड टाइम टू बाय। या लोग धीरे धीरे जो है वो बल्क डील के द्वारा धीरे धीरे जो है शेयर मार्केट से निकल रहे हैं, तो दैट माइट बी ए गुड टाइम टू एग्जिट ए शेयर, एंड मे बी जब शेयर नीचे चला जाए तो अगर प्राइसिंग वगैरह ठीक है तो आप उसमें दोबारा से खरीद सकते हैं। तो बल्क डील और ब्लॉक डील पे अगर आप नज़र रखेंगे तो बड़े लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो बड़े म्यूचुअल फंड वगैरह हैं वो बहुत छोटे छोटे 100 और 200 क्वांटिटी में शेयर नहीं खरीद सकते, उनको करोड़ों में शेयर खरीदने पड़ते हैं। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि ब्लॉक डील और बल्क डील के द्वारा उनकी जो है डील्स हो जाए और मार्केट प्राइस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना आए। तो इन पे आप नज़र रख सकते हैं, तो आपको पता लगेगा कि जो बड़े लोग हैं वो कौन से शेयर खरीद रहे हैं, बड़े लोग कौन से शेयर बेच रहे हैं, और आप उनके साथ उनकी ट्रेन में चढ़ सकते हैं। खरीदते समय चढ़ सकते हैं, बेचते समय उतर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ध्यान रखें सबका रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होता है। आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको यदि ट्रेन लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करें, अपना रिस्क प्रोफाइल एक्सेस करवाएं, और उसके बाद फिर आप जो है उनसे बात करके आप ट्रेड लें। सो दैट इज़ इट। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। बाय बाय।